भैया आप कह रहे हो करहल गढ़ है, ये नेताजी का घर है। ये गढ़ नहीं है, घर है, और घर जिसका होता है वो उसका मालिक होता है। और मुलायम सिंह जी यादव आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी छवि और उनकी नेक औलाद आज हमारे बीच में है। सब समाजवादी के साथ है। मुलायम सिंह सन 90 से आज तक करेल और मैनपुरी की सीटों से हमेशा जो है मुखिया मुलायम सिंह यादव का गढ़ है और हमेशा रहा और रहेगा। भतीजे का पलड़ा भारी है और भारी बहुमत से विजय होके आ रहे हैं भतीजे माननीय तेज प्रताप सिंह यादव जी। भाई भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी को हम किसी भी कीमत पर वोट दे पाएंगे, कहीं हमारा सिर कट जाए तब भी नहीं दे पाएंगे साहब, नहीं मिलेगा। करेल नेताजी की पावन धरती है, वहां पर किसी की दाल नहीं गलेगी। करहल उपचुनाव को लेकर हमारे साथ करहल के लोग मौजूद हैं, जानेंगे करहल के क्या समीकरण है, जनता का मूड जानेंगे। करहल में जो उपचुनाव है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जैसे करहल में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, चुनावी जनसभा कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी जिस जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है और पूरी तरीके से बिसात बिछाने में लगी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया हो या महासचिव हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या सैफी परिवार हो। जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि सैफी परिवार पूरा कुनबा प्रचार में लगा हुआ है, क्योंकि सैफी जो परिवार है उसकी जो करहल विधानसभा की सीट है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और एक लंबे समय से गढ़ रहा है, उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ जनता जनार्दन है, करहल के लोग मौजूद है। इनसे ही जानेंगे कि करहल का क्या मिजाज है, करहल के लोगों के मन में क्या है। क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव। प्रमोद जी, करहल में जो उपचुनाव होना है और जो 20 तारीख को वोटिंग होगी, क्या लग रहा है, समीकरण क्या कह रहे हैं? सब समाजवादी के साथ है। मुलायम सिंह सन 90 से आज तक करेल और मैनपुरी की सीटों से हमेशा जो है मुखिया मुलायम सिंह यादव का गढ़ है और हमेशा रहा और रहेगा। और जब तक मुलायम सिंह अखिलेश भैया जब तक है, शिवपाल चच्चा है, करेल के अंदर दूसरे की किसी की सीट नहीं आएगी, चाहे मोदी आ जाए, चाहे योगी आ जाए, चाहे जगदीश सिंह मंत्री क्यों ना आ जाए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस बार करहल जो गढ़ है उसको ढा देंगे। भारतीय जनता पार्टी धूल चाट के जाएगी करेल विधानसभा से, हमारे में सक जाए। योगी जी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? योगी जी तो बिल्डिंग लेके आते हैं तो जनता को दिखाते हैं कि हम बिल्डिंग चलवा देंगे। जनता के लिए क्या किया है उन्होंने, किसानों के लिए क्या किया है, क्या मतलब विकास कौन सा हुआ है, सो बताइए। योगी या मोदी कोई भी बता दे। योगी जी या मोदी जी करहल में बताएं विकास क्या हुआ। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है, जानेंगे। करहल में उपचुनाव होना है, 20 तारीख को मतदान होना है, क्या लग रहा है, हालत क्या है? हालत सपा के हैं। एक तरफ फूफा है, एक तरफ भतीजा है, किस तरीके की लड़ाई देखते हैं? भतीजे की लड़ाई है, फूफा की नहीं। भतीजा जीत जाएगा। जी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जानेंगे भतीजा जीत जाएगा, फूफा भतीजे की लड़ाई में। ये दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये 23 तारीख को जब मतदान का परिणाम आएंगे उसके बाद जब पता चलेगा कि करहल में एक तरफ फूफा एक तरफ भतीजा, क्या माहौल है? भतीजे का पलड़ा भारी है और भारी बहुमत से विजय होके आ रहे हैं भतीजे माननीय तेज प्रताप सिंह यादव जी। भारतीय जनता पार्टी के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार कैंपेन कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, क्या इसका असर देखने को नहीं मिलेगा? करेल नेताजी की पावन धरती है, वहां पर किसी की दाल नहीं गलेगी। समाजवादी पार्टी का फिर से परचम लहराएगा। समाजवादी पार्टी का फिर से परचम लहराएगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, जानेंगे। करहल जो उपचुनाव है 20 तारीख को मतदान होना है, 23 तारीख को परिणाम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी बड़ा आरोप लगा रही है, पूरा सैफी परिवार प्रचार में उतरा हुआ है, क्या डरी हुई है क्या? 23 को जब परिणाम जब आएंगे तो एक ही परिणाम आएंगे, समाजवादी पार्टी जीत रही है। ये हताश होते जा रहे हैं, बराबर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। कठेरा में अभी भगाए गए थे, इनकी खुद माँ भगाई गई। एक गमी हो गई थी और गमी पे ये वोट मांगने पहुंच गई तो एक महिला ने उन्हें भगा दिया। तो जीत तो केवल समाजवादी पार्टी की होनी और किसी की नहीं होनी, कुछ भी कर ले। योगी जी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, चुनावी जनसभा भी कर रहे हैं, सूबे के मुखिया हैं, क्या उनका प्रभाव पड़ेगा करहल पे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कतई नहीं पड़ेगा। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही जीतेगी और हमेशा जीतती आई है, वो ही विजय होगी। वो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है मैंने लगातार करहल में विकास किया है और मैं विकास को लेकर नाम को लेकर जा रहे हैं जनता को। कोई विकास नहीं किया है और ये उनका काम है कैंपिंग करना, वो अपने कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई वोट उनको नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का काम है कैंपेन करना, वो कैंपेन के तहत जा रहे हैं। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, जानेंगे। करहल जो गढ़ है, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के इसका सेंध लगा सकती है क्या? भैया आप कह रहे हो करहल गढ़ है, ये नेताजी का घर है। ये गढ़ नहीं है, घर है, और घर जिसका होता है वो उसका मालिक होता है। और मुलायम सिंह जी यादव आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी छवि
और उनकी नेक औलादें आज हमारे बीच में हैं। हम सब मिलकर समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। समाजवादी पार्टी के अलावा यहाँ पर किसी का खाता नहीं खुलने वाला है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी आ जाए। जैसे कि आज देखा हुआ, योगी आदित्यनाथ जी की सभा हो रही थी और बुलडोजर लेके आए थे। ये बुलडोजर की कार्रवाई करने के अलावा, विनाश के अलावा कोई विकास की बात नहीं करते। बुलडोजर कल रोड में भी आया था। हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ। ये बुलडोजर लेके पहले ही बता रहे हैं कि ये बुलडोजर खड़ा हुआ है, और अगर बुलडोजर ये सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि हमको वोट दे दो, लेकिन जनता इनसे त्रस्त है। बुलडोजर तो वो कहते हैं माफियाओं के लिए है, आप लोग क्यों कह रहे हैं इस चीज के लिए? बुलडोजर तो माफिया के लिए है। नहीं, माफिया के लिए है। ये एक कोई तरीका होता है ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कहीं बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को धता बताकर बुलडोजर का खौफ आज भी जनता में कायम करना चाहते हैं, जिससे कि जनता डर जाए। लेकिन जनता अब इनके भुलावे में बिल्कुल नहीं आने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। क्या समाजवादी के जो समर्थक हैं उनको देखने से बिटिया घबरा जाती है क्या? नहीं। देखिए, ये बड़ी, मैं कहूंगा, निंदनीय बात है। सबकी बेटी, चाहे किसी की बेटी हो, सबकी बेटी बराबर होती है। और आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, प्रतिदिन रेप के, बलात्कार के, डेली आपको एक न्यूज मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का कोई राज नहीं है, कोई माकूल इंतजाम कानून का नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कानून का राज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी करारी हार मिलेगी, ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना करहल की जनमानस का है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, जानेंगे जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ करहल में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपने लीडरों को भेज रहे हैं, चाहे केंद्र के हो या प्रदेश के हो। क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा इससे? बिल्कुल नहीं पहुंचे, क्योंकि जनता जनार्दन समझ चुकी है कि हमारे कांधे से कांधा मिला के चलने वाला कौन है, हमारी बात कहने वाला कौन है। और सत्य बात तो यह है, पीडीए का दौर चल रहा है। समान अधिकार देने वाली पार्टी कौन है और दुख दर्द समझने वाली भारतीय जनता पार्टी कह रही पीडीए का मतलब प्रोडक्शन हाउस। ऐसा नहीं है। पीडीए का मतलब जो है वही है उनके हिसाब से। तो वो तो किसी भी चीज को तोड़ मड़ोड़ के रख देते हैं, उससे अर्थ थोड़ी ना निकलता। मनुष्य का अर्थ तो मनुष्य ही रहेगा ना। करहल के क्या परिणाम होने वाले हैं? कारण के परिणाम तो आदमी यानी कि दिमाग लगा रहा है, परिणाम तो सुनिश्चित हो चुका है, घोषित हो चुका है एक तरीके से। अगर हम लोगों की तरफ से देखा जाए, यानी समाजवादी पार्टी यानी जीत रही है, और वहां पर तो यानी गुंजाइश ही नहीं है भाई। वहां के जो हमारे यानी कि विधायक जी चुने जाने हैं, वो जनता के साथ खांधा से खांधा मिला के चलते, हर दुख मुसीबत परेशानी उनके साथ बराबर खड़े होते हैं। और जो इंसान बराबर हर समय खड़ा रहेगा और जो दुख दर्द